धूम मची हुई है जिस खबर की वो ये है, एरो इंडिया 2025 में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एमका का 1.1 स्केल मॉडल दुनिया के सामने पेश किया गया। भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके। जैसे ही इस मॉडल की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन। पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं कि दुनिया को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रह सकेगा। भारत का ये स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट अब F-35 और सुखोई 57 जैसे दिग्गज लड़ाकू विमानों को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है। दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव, ये क्या बताते हैं आप? तार साहब, पाकिस्तान जब दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है, और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। तार साहब, कब तक ये ऐसे चले? इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना। आपने क्या बनाया? आपने 5 स्टार जेल बनाई। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हम इस वक्त तनहा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा अंदरूनी मसला है खलफशार का, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे सियासी चपकलिश हो, चाहे मईशत हो या चाहे करप्शन। दोस्तों, भारत का जो एरो इंडिया शो बेंगलुरु में हुआ है उसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान को क्या दोस्तों, दुनिया को हिला के रख दिया है। आप सोचिए, पूरी दुनिया में कहीं भी ना रशिया का और अमेरिका का फाइटर जेट एक साथ कभी नहीं आया है। अब भारत के अंदर Su-57 भी आ गया है और F-35 भी आ गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत कौन सा खरीदेगा। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, भारत चाहे दोनों खरीद ले चाहे एक खरीदे, इससे हमारे पड़ोसियों की नींद तोड़ने वाली है। उनको एक बात तो समझ में आ गई है कि ये भारत वो भारत नहीं है, ये भारत नया भारत है जिसके अंदर मोदी जी बैठे हैं। और मोदी जी जो हैं वो भारत को किसी भी हालत में पीछे नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि भारत सबसे आगे हो जाए, तो ये होगा भी दोस्तों। भारत को कोई रोक ही नहीं सकता हो। जिस तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है और जिस तेजी से आज दुनिया भारत से दोस्ती करना चाहती है, पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया है और पाकिस्तान अकेला रह गया है, जिससे वो सिर्फ तालिबान के साथ लड़ता भिड़ता रहेगा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहां पर क्यों इजाजत दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहां पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहां पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो, वहां पर तो आईफोन पहुंच गया, वहां की प्रोडक्शन वहां पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रांग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं। इंडिजिनस वहाँ पर देखिए इक्विपमेंट्स और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कितने तेज़ी के साथ बने और फिर उसके बाद उन्होंने उनको धड़ल्ले से जो है वो फ़रोख्त भी करना शुरू कर दिया। हर जगह पर यही है कि जो मेजर सक्सेस इस वक्त मेक इन इंडिया की कही जा रही है। अगर हम इसको देखें, डिफेंस या ये वाला उन्होंने सिस्टम लिया, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है वो कैसे कामयाब हो रही है। अच्छा, और उसके लिए ये भी होता है जब कोई कंट्री इसके ऊपर कहता है ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये उसमें देखें ना, उसमें कामयाबी हासिल करना भी बड़ी बात होती है ना। इंडिया ने सिर्फ कहा नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा नहीं कि हम ये बनाएंगे, हम हब बनाएंगे, हम ये भी बनाएंगे, बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। हमने आपको उस वक्त भी खबरें बताई थी, नासा से लेकर जितनी भी बड़ी स्पेस एजेंसीज हैं दुनिया की, वो कहते हैं कि जी उनके साथ हम कोलैबोरेशन में काम करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर। तो अभी तो उनके गगनयान से लेकर काफ़ी ऐसे आगे हैं। तो क्या उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि मून मिशन हम भेज रहे हैं, यहाँ हम भेजेंगे, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया और कामयाब। और मेक इन इंडिया अपने मुल्क के अंदर कोई सोच सकता था? मुझे बताया ना, पाकिस्तान और इंडिया एक ही रीजन, अभी कितना एक ही टाइम में दोनों जो हैं वो आज़ाद हुए और दोनों ने अपना काम शुरू किया। एक कहाँ पर आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप ये सोचें कि वो मेक इन पाकिस्तान बनाकर जो है सारा सिस्टम तो चांद पर जाएंगे या सोलर मिशन भेजेंगे।
तो ये है फर्क। पाकिस्तान एक बदकिस्मत तरीन कौम है जिसकी अपने किसी हमसाए के साथ नहीं बनती है। देखिए, किसने बनानी? आपने नहीं बनानी, मैंने नहीं बनानी। हम एक सोशल वर्कर है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात वहां तक हमारी जाती जहां तक हम बस पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान ये पॉलिसी बनाए ना, और भाई अपने हमसायों से बेहतर रखें। अगर आप एज ए सियासतदान नहीं रख सकते, एज ए मुसलमान ही रख ले। जब हमारे कुरान में, हमारे दीन में ये हुक्म है, जब तक आपका पड़ोसी नहीं राजी, आपसे रब नहीं राजी, तो इस चीज को सोचते हुए आप कर लें। और दूसरी सेकंड बात ये है कि भाई उनके मुल्क का इलेक्शन हुआ है, वहीं पर डिस्कस होगा। हमारे मुल्क का इलेक्शन होता है, हम खाना काबा में जाके डिस्कस करते हैं, वहां पर हम अपने लीडर के नारे लगाते हैं। ठीक है, नो डाउट, मैं भी इमरान से बहुत प्यार करता हूँ। ये नहीं कि मेरे मुल्क का, वो मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट ये नहीं है कि मेरे वजीर आजम साहब का, वजीर आजम का नारा खाना काबा में लगे जहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको सऊदी अरेबिया कह रहे हैं यार अपने मुल्क के मामले अपने मुल्क में रखें, आप वहां अगर चंद एक सियासी जमातें आपस में नारे कसने लग जाते हैं। आप लंदन में जाते हैं, वहां पर नवाज शरीफ का घर है या वहां पर किसी भी और सियासतदान का घर है, आप वहां पर नारे लगाने लग जाते हैं। तो इससे आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जब आप अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क के अंदर नहीं रखेंगे, फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे? मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं, कौन है मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रेंग रहा है।